संदीप पुत्र ब्रिजलाल गांव संतावाली ने मंगलवार को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। लगभग 16 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम ममता, परिवार में एक लड़की तमन्ना, एक लड़का शिवम व एक छोटा भाई विकास है, जो कि अरोड़ा जाति से संबंध रखते हैं। मृतक की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा भाई संदीप 3 साल से हिंदुस्तान एग्रोटेक करीवाला की दुकान पर अकाउंटेंट मुनीम का काम करता था, जो कि कई दिनों से काफ़ी परेशान चल रहा था और बार बार कहा करता था कि मैंने इस दुकान पर काम नहीं करना। वह मेरे भाई ने 2 तारीख की रात को संदीप ने करीब 8:30 बजे घर वापसी की तो चेहरे पर काफ़ी परेशानी सी लग रही थी। हमने परेशानी का कारण पूछा तो उसने नहीं बताया और वह खाना खाकर लेट गया। फिर अचानक करीब 11 बजे मेरे भाई संदीप की तबीयत बिगड़ने लगी। वह करीब 10 साल पहले उसको हार्ट अटैक आया था और वो हार्ट का मरीज था, जिसकी दवाई चल रही थी। हमने सोचा कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमने अस्पताल उसको ले जाने का निर्णय लिया। उसके बाद हम हिसार लेकर गए और हिसार पहुंचने से पहले मेरे भाई संदीप ने मुझे बताया कि हिंदुस्तान एग्रोटेक करीवाला की दुकान पर मेरे साथ काम करने वाले महेंद्र कुमार, राहुल, रम्मी वासी सिरसा ने पिछले हिसाब किताब के चलते बहुत परेशान कर रखा है, जिसके कारण उन्होंने आपस में मिलकर गड़बड़ी अब लगभग 40 से 50 लाख की है और जो सारी गड़बड़ी है उन्होंने मेरे सिर पर थोप दी है, जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान था और अब मैंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया है और जिसके चलते मैंने कीटनाशक दवाई भी निगली है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों में काफ़ी रोष है। आज 3 दिनों के बाद मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है और परिजनों ने करीवाला चौकी के बाहर डेड बॉडी को रखकर लगभग काफ़ी समय तक जो रोड है वो भी ब्लॉक किया और उसके बाद परिजनों ने एक ही मांग रखी है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पूजा पहुंच चुकी है। मेरा नाम ज्योति है। मेरे भाई का नाम संदीप है, संतावाली गांव से। उसने सरफास खाया है, हमें नहीं पता क्या खाया, सरफास खाया, नशीली दवाई क्या खाई है। खाई भी उनकी दुकान से है, जो आड़ती है उनकी शॉप पे लगा हुआ। कहाँ काम करता था आपका भाई? करियाला। कितने समय से काम कर रहे 3 साल से। ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा? उनकी आपस में है, महेंद्र है जो इनका जो मुनीम है इनके साथ दूसरा, उसकी और जो रोहित है शायद नाम, राहुल है जो, राहुल और महेंद्र ये दोनों शम्मी के साथ बैठ के गड़बड़ी करते थे पेमेंट की और इसको उसमें कन्वर्ट करते थे भी हाँ तू भी हमारे साथ ऐड हो और इसको शम्मी को मत पता चले इस बात का। तो इसलिए ना इसको फोर्स करते थे हर बार भी हाँ तू इस पेमेंट को ऐसे कर दे, इस पेमेंट को ऐसे कर दे। ये कर नहीं रहा था और शम्मी इससे हिसाब मांग रहा था भी मेरे को इतने पैसों का हिसाब दे। हमें नहीं पता ऑन रिकॉर्ड क्या पैसा है इनका, कितना चल रहा है क्या नहीं। इसको इतना मेंटली हरासमेंट किया कि इसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। घर पे पहले कोई बात नहीं बताई, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं बताई और ये बात करके उसके बाद बताया सब। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए जी। जिस हिसाब से ये मेंटली थोड़ा चल रहा था ना, 10 दिन हो गए। उन्होंने ये कदम किस दिन उठाया, किस तारीख की बात है? नहीं ये इतना हमें नहीं पता, उनको आपसी में ज्यादा पता। आपस में ज्यादा उनकी आपसी में बात होती थी फोन पर। 2 तारीख को रात को ये पहले मैरिज पे गए, अच्छे आए। वहाँ पे मैरिज पे जब गए हुए थे वहाँ पे महेंद्र का फोन आया इसके पास ऑन रिकॉर्ड। इनके जीजा जी पास में खड़े थे, ये उनके पास बैठे थे उस टाइम। इनके सामने फोन आया और उनको पता नहीं क्या बोला गया, जिसपे ये बोला है तू मेरे को फंसाएगा यार, इसमें क्या। ये बात बोली है ना भैया? हाँ ये बात बोली है। जब ये बात बोली है फोन करके बाहर आ गया और ऑन रिकॉर्ड इसने कॉल भी डिलीट कर दी, रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी। पता नहीं क्या इसको क्या धमकी दिया। उसके बाद ये ऐसे अपसेट होके 2 तारीख को तो इसने ये काम कर दिया। अभी यहाँ पर डेड बॉडी रखी गई है। हाँ जी, डेड बॉडी। क्या कुछ जी हमारी यही मांग है, रोहित, महेंद्र और शम्मी, इन तीनों को, राहुल महेंद्र और शम्मी, तीनों को गिरफ्तार किया जाए। हमें और कुछ नहीं किसी। ये 4 लोग ही है या फिर तीन लोग? पुलिस क्या कह रही है? जी पुलिस कह रही है जी हम अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं जी डेड हुए को। परसों पोस्टमार्टम भी हो गया लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू कर रहे कब की। ये कुछ ही नहीं कर रहे। कितने दिनों से एफआईआर के लिए कह रखे पर एक दिन पूरा लगा दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा फॉर्मेट चेंज कर। मैनू इंसाफ चाहिए। इन्होंने मेरे पति की जान ले ली।
शमीनार राहुल नार महेंद्र तिन्ना ने जान ली। उन्होंने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी का प्रेशर डाला इन पे, इसलिए जान ली है। मुनीम थे। कितने पैसे का लेन देन था? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। उनके ऊपर इल्जाम थोपना चाहते थे कोई, इसलिए इसने अपनी मजबूर होके अपनी जान ले ली। जो राजभवन रोड पर ऐसे एक परिजन है, उन्होंने डेड बॉडी रखी है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? ये देखो जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि सुसाइड कर लिया ऐसे करके इस गांव से, तो पुलिस ने तुरंत वहां पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई करी। तो जो है पेशेंट को हिसाब रेफर कर दिया था यहाँ वाले हॉस्पिटल वालों ने, तो डेड बॉडी को वहां से लाके डीएच रखा गया। फिर कल परिजनों ने बयान दिए, बयान उन्हें काफी लेट दिए। बयान लेके उस पर जो भी इन्होंने जिसके खिलाफ बयान दिए उनका नाम लिख के उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। उनका लेट होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका और आज सुबह ही आईयू ने जाके वहाँ पोस्टमार्टम करवा दिया है और आगे की कार्रवाई भी हम लगे हुए हैं। आज 2-3 दिन में हम आगे की कार्रवाई बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे।